फॉलो कर लेने से हमारी लाइफ आसान बन जाती है? क्या हमारे पास समय बच जाता है और हम लोग क्या खुशी खुशी अपने घर को मैनेज कर पाएंगे? तो जी हाँ, आंसर बिल्कुल येस है। आप लोग डेली चोर्स के साथ साथ एक नेक्स्ट लेवल पे जाके अपने घर को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों के पास एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। वीक के अंदर सिर्फ 1 या 2 दिन रखिए जहाँ पे आप लोग मेजर क्लीनिंग करेंगे। वो पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, किचन का कोई भी पार्ट आप लोग ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपका बेसिक रूटीन रहना चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई में क्या चल रहा है, उन्हें क्या रिवीजन कराना है, खाना प्रॉपरली खा रहे हैं, और बाकी जो हमारे काम रहते हैं वो हमारे कहीं पे भी मिस आउट नहीं होने चाहिए, ये जो एक्स्ट्रा हम लोग काम करें उसकी वजह से। इसीलिए अपने पास वीक के अंदर 2-4 घंटे ऐसे स्पेयर में रखिए 2 दिन, ताकि आप लोग वो एक्स्ट्रा काम भी कर पाएँ और जो आप लोगों का रूटीन है, नॉर्मल रूटीन, वो भी आप लोगों का डिस्टर्ब ना हो। आफ्टरनून में बच्चों का मैं बैक चेक करती हूँ, क्या उन्हें काम कराया जा रहा है, क्या रिवीजन कराना है, दोनों बच्चों को क्या होमवर्क मिला है, वो सब कुछ मैं उनका चेक करती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें आगे पढ़ाती हूँ। जब हम लोग घर का कुछ भी नया काम छेड़ रहे हैं, आज मुझे अपने किचन की पेंट्री को ऑर्गेनाइज करना था। नीचे का जो किचन का एरिया है वो बहुत ज़्यादा मेसी था, उसे साफ़ करना था और बहुत सारे डब्बे मेरे किचन में थे, उन्हें निकालना था, उन्हें धोना था, मतलब बहुत सारी चीज़ें आज मुझे करनी थी। इसके लिए मैंने बच्चों को एंगेज कैसे करा। स्क्रीन नहीं देनी है आप लोगों को इस टाइम पे, क्योंकि बच्चे अगर स्क्रीन देखेंगे तो फिर ये काम करने के बाद आप लोगों को खुशी तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चे तो इतनी देर हमारे स्क्रीन देख रहे थे। यहाँ पे आप लोग बच्चों को एक्टिविटी दे दीजिए। कलरिंग पसंद है, उन्हें टॉयज़ चाहिए तो टॉयज़ दे दीजिए। इस तरीके से उन्हें अपने आँखों के सामने रखिए और उनको टीवी या फिर मोबाइल ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी ना दें तो बहुत अच्छा रहेगा। I know you're strong, need to get yourself together. इन डब्बों के अंदर बहुत सारे पैकेट्स थे जिनको मैंने काफ़ी टाइम से देखा नहीं था। नया नया सामान लेकर आने के बाद हम लोग इन पुरानी चीज़ों को अगर चेकआउट नहीं करेंगे तो बहुत वेस्टेज हो जाती है हमारी। तो ये जो सारे पैकेट्स हैं आपके किचन में, जो राशन का जितना भी सामान है आपके पास, उन सारे सामान को आप लोग ज़रूर चेक करें। एक बेडशीट ले लीजिए और उसके ऊपर आराम से बैठ के सारी चीज़ों को विजुअलाइज कीजिए। कई बार आप लोगों के पास जो ये ज़िपलॉक पैकेट्स होते हैं ना, वो अच्छे से अगर बंद नहीं होंगे तो ख़राब हो जाता है सामान। तो मैंने इसका एक बहुत ही इजी सॉल्यूशन निकाला। आप लोगों को अगर इसे बंद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो जस्ट आप लोगों को ऐसे स्लाइड करना है और इससे आपके जो पैकेट्स हैं वो बहुत अच्छे से बंद हो जाएंगे। और ये मैंने आज खुद फर्स्ट टाइम ट्राई करा। मैंने सोचा इतना इजी था ये, और मैं फालतू में परेशान होती थी इसे बंद करने के लिए। ऊपर से मैं बंद करती थी उन्हें पहले, और जो भी इन पैकेट्स के अंदर छोटा मोटा सामान था सबकी मैंने एक्सपायरी डेट चेक करी, कौन सा एक्सपायर हो चुका है उन्हें बिल्कुल मैंने साइड में करा, और कौन से हैं जो अभी आगे चल जाएंगे। ये सारा सामान हम लोग वापस से किचन में रखने वाले हैं, बट उससे पहले मुझे किचन का फ्लोर पूरा क्लीन करना है, क्योंकि नीचे ही ये सारा सामान रखा जाएगा। किचन के सिंक के पास ना एक ऐसा एरिया है जहाँ पे डेली मॉपिंग हो नहीं पाती है हम लोगों से, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी अगारो रिजेंसी का इलेक्ट्रिक स्पिन मॉप, और ये आप लोग हर तरीके के फ्लोर पे यूज़ कर सकते हैं, हार्डवुड, टाइल, लेमिनेटेड फ्लोर्स पे। और इसके अंदर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर करके बताऊँगी। हाइट आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं इसमें, तो आप लोगों को बेंड नहीं होना पड़ेगा। वाटर टैंक है इसके अंदर, जैसे आप लोगों को पानी फिल करना है, पानी स्प्रे करेंगे एंड देन ये आपकी मॉपिंग करता है। मॉपिंग के लिए माइक्रोफाइबर हेड है, 2 आप लोगों को एक्स्ट्रा भी मिलते हैं, और इसके साथ साथ इसे चार्ज करना पड़ेगा आप लोगों को 4 आवर्स तक, देन ये आप लोगों को 50 मिनट्स का पावर बैकअप देता है। अब चलिए इससे हम लोग क्लीनिंग कर लेते हैं, और किचन का फ्लोर बहुत इजीली क्लीन होगा बिकॉज जो इसका हैंडल है वो 180 डिग्री तक अच्छे से आपका मूव करता है। इस प्रोडक्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। जो मेरी तरह बार बार अपने घर बदलते हैं तो वो मेरे से शायद यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे कि किचन हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। आप लोगों को नीचे से बिल्कुल ओपन मिलता है सब कुछ, आप
कुछ जैसे मर्जी वहाँ पे अपना सामान रखना है आप रख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग अपने नॉन मॉड्यूलर किचन को, जहाँ पे सब कुछ ही विजिबल होगा, वहाँ पे चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज़ करें। प्लास्टिक के डब्बों में सामान रखने से आप लोगों को ट्रैवलिंग में तो ईजी रहता है, क्योंकि इसके अंदर सामान आप लोगों का ख़राब नहीं होता है। और किचन में भी अब ये सारा सामान हम लोग किस चीज़ में रखें। मैंने जब इन्हें डब्बों के अंदर रखा था तो मेरे साथ ये इशू आया कि मैं चीज़ों को चेक ही नहीं कर पाती थी। जब मार्केट जाना होता था तो ये बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता था कि हर डब्बे को ओपन करके उसमें से सामान को निकाल निकाल के देखा जाए। लिस्ट बना के आप लोग लगा सकते हैं इन बॉक्सेस के ऊपर, वो बहुत ही अच्छा आइडिया है, जिससे आप लोग नोट डाउन कर पाएंगे कि क्या चीज़ मेरी ख़त्म हो रही है। पर कई बार बच्चे हैं छोटे घर पे और फिर इतना कई बार टाइम भी नहीं मिल पाता है कि आप लोग हर बार कटिंग लगा पाएँ वहाँ पे कि हाँ ये ख़त्म हो गया। तो ये वाला जो आइडिया था ना, ये अभी मेरे लिए वर्कआउट नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी घर पूरा अच्छे से मैनेज नहीं है। मेरा यहाँ पे कंसर्न यही था कि जितना भी मेरे पास किचन का एक्स्ट्रा सामान है उसको मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करूँ कि वो मैं टाइमली कंज्यूम कर पाऊँ। यहाँ पे जितनी भी आइटम्स एक्सपायर हुए हैं, वो जो ख़राब हो गई हैं चीज़ें, वो आगे ख़राब ना हो। तो इसके लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों के पास ना एक लिस्ट होनी बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ है जो आपकी किचन में कंज्यूम होती है। कुछ भी मार्केट से जाके ख़रीदने से अच्छा है पहले आप लोग अपने पूरे फैमिली को देख लीजिए कि कौन क्या क्या खाता है, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी परचेज़ को कीजिएगा। यहाँ से हम लोग काफ़ी सारे पैसों की बचत कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट मुझे ये लगा कि जहाँ पे हाफ़ केजी से काम चल सकता है वहाँ पे 1 केजी का सामान बिल्कुल भी मत खरीदिए। जैसे कि काले चने हैं या फिर छोले हैं, हमारे घर में उन्हें काफ़ी कम खाया जाता है, तो अगर मैं उसका 1-1 केजी का पैकेट ख़रीदती हूँ तो वो इतनी जल्दी कंज्यूम नहीं होगा और उसके एक्सपायर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सारा जितना भी सामान था इन बॉक्सेस के अंदर वो तो मैंने बाहर निकाल दिया है, बट मुझे एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, दैट इज़ आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो चीज़ आप लोगों को दिखाई नहीं देगी आप लोग उसे कंज्यूम भी नहीं करने वाले हैं। लेट मी शेयर विथ यू वन सिंपल एग्जाम्पल ऑफ इट। मैंने मिलेट परचेज करे, मैंने उसको फिल करा बॉक्स में, इतना बच गया था, मैंने उसे क्लिप लगा के रख दिया। देन नोट डाउन नहीं करा, देखा नहीं, अगेन आई वेंट टू द मार्केट, परचेज न्यू वन, उसको भी यूज करा, हाफ में क्लिप लगा के छोड़ दिया। दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो हम होम मेकर्स कर देते हैं। इतने सारे काम होते हैं हमारे पास, सब कुछ तो याद नहीं रख सकते हैं, बट स्मार्ट ऑर्गेनाइजिंग यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। अपने 10 दिन में 15 दिन में आइटम्स को चेक कीजिए, कौन सा आप लोगों का एक्सपायर हो रहा है, कौन सा नया परचेज करना है। ऐसे मैंने एक ब्रांड का ब्लैक सॉल्ट परचेज करा था, मार्केट गई, कैच का नया पसंद आया, मतलब कैच का मुझे अच्छा लगा, वो मैंने परचेज कर लिया। घर पर आने के बाद देखा तो ये आप लोगों का 30 अप्रैल 2024 को एक्सपायर हो रहा है। वो मैं ऑलरेडी ओपन कर चुकी हूँ, ये मैंने अभी तक ओपन नहीं करा है और मुझे लग भी नहीं रहा है कि मैं इसे ओपन कर पाऊंगी इतनी जल्दी, क्योंकि वो ख़त्म नहीं होगा। तो इस तरीके से आप लोग अपने पैसों की बर्बादी रोक सकते हैं, जो कि मैंने मिस्टेक्स करी हैं। आई डोंट वांट कि आप लोग भी करें अपनी इस होम मेकिंग के अंदर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने सामान को विजुअलाइज कीजिए। मैंने ये जो सामान था वो ये वाले जो बॉक्सेस होते हैं ट्रांसपेरेंट है, अच्छा है, इसके अंदर रखा हुआ था, बट स्टिल मेरे साथ ये इशू आया क्योंकि मैं फिर भी सामान को नहीं देख पा रही थी और अंदर से ये गंदा भी हो जाता है। नीचे आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह लगाइए, पॉलीथिन लगा के रख सकते हैं। बार बार आप लोगों को क्लीनिंग तो नहीं करनी पड़ेगी, जो कि अब मुझे इन चारों की करनी पड़ेगी क्लीनिंग। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक दूसरी अप्रोच ट्राई करते हैं। लेट मी शेयर विथ यू वन मोर थिंग जो कि मैंने अपने घर से ही ढूंढी है और सोचा कि वेस्ट थी, यूज करते हैं इसे किचन के अंदर। मेरे पास घर पे 2 क्रेट थी जिनको अच्छे से वॉश किया और उसके अंदर मैंने सोचा कि ये सारी की सारी पेंट्री ऑर्गेनाइज करी जाए और एक नए तरीके से मैं इन चीज़ों को रखूं, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ मेरी किचन ऑर्गेनाइज है, वेस्टेज अब मैं कम करूँगी।
तो उसके लिए ज़रूरी था कि सारे सामान मैं यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज वे में रखूँ। जैसे कि सारी दाल मैंने एक ही बास्केट के अंदर रखी है, और जो सूजी, मैदा, बेसन, ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये मैं एक बास्केट में रख रही हूँ। और जो पैकेट्स ओपन नहीं हुए हैं हमारे, वो भी मैंने यहाँ साइड में रखे हैं। दूसरी जो बास्केट है वो अगेन नीचे से बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती हैं, तो आप लोग यहाँ पे प्लास्टिक फिल्म या फिर न्यूज़पेपर का यूज़ करें जब भी आप लोग बास्केट में सामान रखते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पे ज़रूर करें। रेड बास्केट के अंदर मैं किचन के एक्स्ट्रा टिश्यू पेपर्स रख रही हूँ। इसके साथ ही जो हमारे पास क्लीनिंग का सामान होता है, एक्स्ट्रा क्लॉथ क्लिप्स हैं, जो भी हम लोग एक्स्ट्रा ब्रशेस, टूथपेस्ट, ये सारी चीज़ें जो ख़रीद के रखते हैं, वो मैं सारा सामान इसके अंदर रखूँगी। मसाले हमारे बहुत बार मिस हो जाते हैं। मसाले आप लोग हमेशा एक अलग ऑर्गेनाइज़र के अंदर रखें तो बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए। इस बास्केट के अंदर मैंने ये सारे मसाले रखे हैं जो ओपन नहीं है। जो पैकेट्स ओपन हैं उनको बंद करने के लिए आप लोग हमेशा अपने किचन के अंदर रबर बैंड रखें। इन रबर बैंड्स के लिए आप लोग किचन के ही टिफ़िन बॉक्सेस होते हैं छोटे छोटे प्लास्टिक के, उनका यूज़ कर सकते हैं। मौसम चेंज हो जाता है, जब बारिश वाला मौसम होता है उस टाइम पे चिपचिपे होंगे, तो आप लोग इनके अंदर पाउडर ज़रूर डालिएगा। इलायची, काली मिर्च, लौंग, ये जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा हमारे गुम हो जाते हैं। इनके लिए आप लोग टिफ़िन बॉक्सेस का यूज़ कीजिए और इनके अंदर ये हमेशा सेफ़ रहेंगे। आप लोगों को याद भी रहेगा मैंने किस में रखे हैं, ख़त्म हुए हैं या नहीं हुए हैं, और अगली बार नया परचेज़ करने से पहले आप लोग देख के जा सकते हैं यहाँ से। दूसरा, सेल वगैरह भी रख सकते हैं इनके अंदर। और कई बार हमारे पास कुछ ऐसे पैकेट्स होते हैं जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह के, आप लोगों को ज़रूर रखने चाहिए 1-2 पैकेट जिपलॉक वाले अपने पास। इनके अंदर भी आप लोग काफ़ी सारा अपना किचन का जो एक्स्ट्रा सामान है वो स्टोर करके रख सकते हैं। कोरोना वापस नहीं आना चाहिए, बट फिर भी प्रिकॉशंस के लिए जो नए मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं, उन्हें मैं ये वाले जो पाउच आते हैं रख रही हूँ। तो ये आप लोगों के घर पे डेफिनेटली होंगे, इसके अंदर ये सेफ रहेंगे। तो जो सामान अभी हमारा बेडशीट के ऊपर था वो सारा मैंने इन क्रेट्स के अंदर ऑर्गेनाइज कर लिया है। चलिए इन्हें फटाफट से देख लेते हैं। इसमें सारे स्पाइसेस हैं और सब पैकेट्स के ऊपर लेबलिंग है, आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा कब एक्सपायर हो रहा है। और सारे मसाले एक जगह रखे हैं और इस बास्केट को हटाएंगे तो सब कुछ आप लोगों को विजिबल है। बड़े पैकेट्स इधर की तरफ हैं और ये जो ओपन नहीं है वो मैंने सारे इस कॉर्नर में रखे हैं। दाल, चावल सब कुछ इधर है। ये वाला पैकेट ओपन है, मतलब पहले ये कंज्यूम करेंगे। और यहाँ पे रखे हैं कुछ और मैंने चीज़ें जो कि अभी ओपन नहीं करी गई हैं। तो उन 5 बॉक्सेस के अंदर का सामान जो था वो हमने इन 2 क्रेट्स के अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज करा है। अगर ये आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग भी अपने किचन में ऐसे ही सामान रख सकते हैं। नीचे का एरिया मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो वो कुछ इस तरीके का है, पूरा ही ओपन है और यहाँ पे ये जो दोनों हैं बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएंगी। किचन का एक कॉर्नर खोलो तो दूसरी जगह पे कुछ और सामान मिल जाता है। आई फाउंड दिस बॉक्स और इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा स्पंजेस हैं, सोप हैं, डिश वॉशिंग वाले, उनको हम लोग इसके अंदर रख सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ जब एक्स्ट्रा काम करते हैं तो खाना भी पहले बना लीजिए और हल्का खाना बना लीजिए जहाँ पे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो मैंने अपने लिए बनाए थे फ्राइड राइस, बहुत ही कह सकते हैं क्विक रेसिपी है, फास्ट बन जाते हैं, हेल्दी भी रहते हैं। तो ये आप लोग भी बना सकते हैं। हॉट केस में रखा था सो डैट वो मुझे गरम मिले, बट काम इतना ज़्यादा हो गया कि अब ये भी मुझे ठंडे लग रहे हैं। बट अब वापस गरम नहीं करूँगी, थक चुकी हूँ। इसी को खाएंगे।
रिसेंटली हम लोगों ने यूट्यूब पे एक माइलस्टोन अचीव करा है, उसके लिए थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ़ यू जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरी मदद करी। आप लोगों का बहुत बहुत सारा थैंक यू। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आया था तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टेक ट्रान। टेक केयर एंड बाय बाय। आई लव यू नहीं बोला, आई लव यू बोलना था। ओके बोलो आई लव यू आदि। आदि के चलो।